Welcome student. Today we will cover unit number 5, topic number 5.4, which is meta character and pattern matching. मेटा कैरेक्टर उस प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं जो कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं वाइल कमांड लाइन एग्जीक्यूशन इन टर्मिनल और इन शेल स्क्रिप्टिंग। सो ये जो कुछ मेटा कैरेक्टर ऐसे हैं जो हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे और उसका मीनिंग को समझेंगे। देयर आर लॉट ऑफ different type of meta characters available for Unix system. So we'll start few the important one here, and we will do the practical of same meta character in our practical class. First, the meta character we are going to discuss is here, that is called full stop. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक मेटा कैरेक्टर है जिस मेटा कैरेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंटेड किया जाता है और इसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है। द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द करंट पोजीशन व्हेन रनिंग कमांड सच एज cd, find और sh, and in applications such as awk, grep and seed. It is a wildcard that denotes a specific number of any character. Okay, so करंट लोकेशन का मीन्स है कि जहाँ पर भी हम कमांड चलाएंगे और डॉट यूज़ करेंगे तो उस करंट डायरेक्टरी से ही यह रन होगा। इसका मोर इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो एक जो सेकंड इसका मीनिंग है वह है कि एप्लीकेशन सच एज awk ग्रिप, यह क्या करता है कि इट इज़ ए वाइल्ड कार्ड के रूप में यूज़ होता है और एक डॉट नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने ps-ef कमांड को जब ग्रीप किया है और फायरफॉक्स किया है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर FIR की जगह हमने दो डॉट का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर यह कोई भी कैरेक्टर यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनी कैरेक्टर, यानी यहाँ पर दो डॉट की जगह कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको ग्रिप किया तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर फायरफॉक्स है, बट यहाँ पर IR की जगह कोई और भी अगर यहाँ पर कैरेक्टर होता तो वो भी यहाँ से फिल्टर हो जाता। यह एक तरह से वाइल्ड कार्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। लेट सपोज कि हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है, जिसका नाम है माई फाइल 1। सेकंड कैरेक्टर का फाइल का नाम है माई फाइल 2, माई फाइल 3 और माई फाइल A, माई फाइल B। तो जो लास्ट कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उससे वही डिफरेंस है इन अन्य सभी फाइलों में। तो हम अगर वहाँ पर डॉट का उपयोग करेंगे तो हम सारी फाइल को ग्रिप कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड हमारे पास जो मेटा कैरेक्टर है वह है आस्ट्रिक्स, और इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, स्टार। यह एक बहुत ही पॉपुलर मेटा कैरेक्टर है जो यूनिक्स वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर इसका जहाँ इसको पुट करते हैं वहाँ पर एक या एक से अधिक कैरेक्टर को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे डॉट में क्या था, सिर्फ एक कैरेक्टर का था, यहाँ पर एक से एक अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ls-ltr और फिर माई के बाद हमने स्टार लिखा है, तो यह सारी उन फाइल को लिस्ट करेगा जो शुरुआत कहाँ से होती है, जिसका नाम शुरुआत होता है my से, और उसके बाद एक या एक से अधिक कितने भी कैरेक्टर हों उस फाइल में वह लिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड?
कहने का मतलब वह फाइल इस कमांड के द्वारा लिस्ट हो जाएगी जो स्टार्ट किससे हो रही है, एम वाई से। उसके बाद उसमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर हो सकते हैं, यानी कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, तीन हो, उन सब को हम एक साथ जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्टार का। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। इस आउटपुट से हमने क्या किया है कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल 1, माई फाइल 2, इसमें कॉमन क्या है, इसके जो फर्स्ट दो कैरेक्टर है वो एम वाई हैं, उसके बाद चाहे वो फाइल का कोई भी डिफरेंट नेम हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फाइल में बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल हैं, आप देख सकते हैं ls-ltr, और जब मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास ये सारी फाइल्स हैं और कुछ डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमने कमांड रन किया था वही हम रन करेंगे। जो मैंने थ्योरी में देखा था वो क्या कहता है, वो कहता है कि ls-ltr, उसके बाद माई, फिर मैंने इसका उपयोग किया है स्टार का। तो इसका उपयोग करने से क्या होगा, मुझे सारी वह फाइल लिस्ट हो जाएगी जिसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, एम वाई से, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में हमें सारी जो फाइलें आ गई है जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एम वाई से हो रही है। इसका अन्य तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर क्या है कि मैं ऐसी फाइल चाहता हूँ जो क्या हो, स्टार्टिंग उसका कुछ भी हो, लेकिन वो एंड किससे हो रही हो, फाइल से। क्लियर। तो इस स्टार का इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, स्ट्रिक का, कि हम ऐसी फाइल को लिस्ट करें जो एंड किससे हो रही है, FILE नाम से हो रही है, उसका बिगनिंग कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो एक कैरेक्टर हो या एक से अधिक हो। तो जब इसको मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 6 और एक 7 फाइल लिस्ट हुई है। इन फाइलों का आप देख सकते हैं कि ये एंड किससे हो रही है, FILE से हो रही है, और स्टार्ट वो किसी भी कैरेक्टर से हो सकती है। तो इस तरह से हम स्ट्रिक कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका उपयोग नॉर्मली यूनिक्स वर्ल्ड में सर्चिंग के लिए बहुत उपयोग होता है, क्योंकि आपने भी कभी नॉर्मली वेबसाइट्स पे या कभी कंप्यूटर सर्चिंग में आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो हमें हो सकता है कि कुछ फाइल का एग्जैक्ट नेम मालूम ना हो, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम वो फाइल ढूंढना चाहते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई कीवर्ड नाम हमें नॉर्मली यूज़ होता है। जैसे कि लेट सपोज़ कि मुझे कोई फाइल ढूंढनी है जिसका नाम क्या हो रहा है, नाम स्टार्ट मुझे याद है उसका, लेट सपोज उसका नाम स्टार्ट RAJ से हो रहा है, बट हो सकता है कि वो फाइल राजकुमार की भी हो, राजेंद्र की भी हो, ठीक है, राजेश्वर की भी हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता, राजेश 1 2 3, लेकिन मुझे कुछ उसका स्टार्टिंग नाम याद है RAJ से था। तो मैं क्या करूँगा, उसको सर्चिंग में डाल के और उसमें क्या करूँगा, RAJ स्टार्ट में डाल दूँगा और बाद में स्टार लगा दूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं सारी उस फाइलों को फ़िल्टर कर पाऊँगा या सर्च कर पाऊँगा जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, RAJ से, और बाद में वो उसका जो कोई भी कैरेक्टर उस फाइल में हो सकता है। तो इस तरह के जो हमारे पास कार्य होते हैं वहाँ पर हम यह एस्टेरिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेट है, ठीक है। कैरेट इज मेटा कैरेक्टर विच इज़ यूज टू डिनोट द स्टार्ट ऑफ ए लाइन और ए स्ट्रिंग। क्लियर। तो यह क्या होता है कि नॉर्मली सर्चिंग उस तरह से की जाती है, यह जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये नॉर्मली मोस्टली सर्चिंग में और फिल्टरिंग में और लिस्टिंग में उपयोग किए जाते हैं। तो कैरेट वहाँ उपयोग होता है जहाँ पर हमें किसी लाइन की शुरुआत की चीज़ को फिल्टरिंग करना हो। ओके। तो जैसे क्या होता है कि मैं कुछ, मेरे पास लिस्ट ऑफ फाइल्स है किसी डायरेक्टरी में, क्लियर,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे वह फाइल चाहिए जिसकी शुरुआत किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हो रही हो या पर्टिकुलर कैरेक्टर से हो रही हो। ठीक है, यह काम मैं स्टार से भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टार में और इसमें डिफरेंस है, यह कैरेक्टर स्टार्टिंग ऑफ लाइन के लिए जाता है, या किसी फाइल के अंदर भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टार एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यूनिवर्सल यूज़ है, और कैरेट एक फाइल के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में शो कर रखा है कि मैंने ls-ltr कर रखा है और ग्रीप किया है मैंने, और ग्रीप मैंने क्या किया है, वह सिंपल सा इसका उपयोग किया है। जैसे मेरे पास कुछ एक कोई डायरेक्टरी है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपली वह फाइल या सिर्फ फाइलों को लिस्टेड करना चाहता हूँ, डायरेक्टरी को लिस्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं कि ls-ltr का जो आउटपुट है वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि उसका जो पहला जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, हाइफन होता है, और जब डायरेक्टरी होगी तो उसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, डी होगा। तो सिंपली से हमें ls-ltr हमने पाइपिंग करके ग्रिप किया है। ग्रिप में हम देख सकते हैं कि जो कैरेट का जो पहला जो कैरेक्टर है वह क्या है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा उसको, कि यह जो पहला कैरेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कैरेट है। यानी हमने ग्रिपिंग किसके की है, कैरेट सिंबल का उपयोग करके उसकी ग्रिपिंग की है, जो पहले जिसका क्या हो, जिसका कैरेक्टर जिसका हाइफन हो, और हाइफन का मतलब होता है फाइल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हम उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी को फ़िल्टर करें, यानी हमारा पहला जो कैरेक्टर होगा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्टरीज हैं वो किससे डिनोट की जाती हैं, डी से डिनोट की जाती हैं। इसीलिए हमने क्या फ़िल्टर किया यहाँ पर हमने फ़िल्टर किसको किया है, ग्रीपिंग के किसको किया है, और कैरेट का स्टार्ट किसको किया हमने, डी से। यानी ये उन लाइंस को फ़िल्टर करेगा जिसका पहला कैरेक्टर क्या हो, डी हो। ठीक है, तो डी किस में होता है, डायरेक्टरीज में होता है। इस तरह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर। तो यह भी नॉर्मली कई जगहों में उपयोग आता है। नॉर्मली यह फाइल सर्चिंग में आता है। इनसाइड फाइल जो हमारी सर्चिंग की जाती है उसको हम यह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा यूज़ किया है, एक और इसका उपयोग किया है कि ls-a का जो आउटपुट होता है उसमें यह जो हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन होता है वो नहीं दिखाता है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ls-a में नहीं होता है। ls-a में सिर्फ एक फाइल के रूप में लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें मैं ग्रिप करना चाहता हूँ, मैंने ग्रिप किया और मैंने क्या किया है, उन फाइलों को लिस्टेड किया है जो स्टार्ट किससे हो रही है, my से हो रही है। यानी कैरेट का उपयोग करके मैंने क्या किया है, उन फाइलों को ग्रिप किया है, लिस्टिंग किया है जो स्टार्टिंग जिनकी फर्स्ट लाइन का कैरेक्टर क्या है, my है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो फाइल हैं उनका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, my से हो रहा है। ओके, आज इन एग्जांपल को देख से लग सकता है कि हम मल्टीपल मेटा कैरेक्टर का यूज़ करके सिमिलर टास्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक जब हमारी नेसेसिटी होती है तब इन कैरेक्टर्स का, मेटा कैरेक्टर्स का हम डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर हमारा है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या कहता है, ब्रैकेट कहता है कि यू कैन यूज़ ब्रैकेट व्हेन सर्चिंग फॉर ए पैटर्न। ब्रैकेट स्पेसिफाई स्पेस लेटर्स टू मैच एनीवेयर इन द पैटर्न। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ जो कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे मैं इसको बेटर है कि एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ मेरे पास फाइल्स हैं, इसको हम फाइल को अगेन देख लेते हैं। इन फाइल को क्या ls-ltr, तो ये हमारे पास सारी फाइल्स आप देख सकते हैं। यह फाइल्स आप ये सारी फाइल देखें। इन फाइल्स में क्या है कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं
जिनका देखो मैं चाहता हूँ कि, या फिर डायरेक्टरी ले ले, यहाँ पर 3 डायरेक्टरी हमारे पास dir1, dir2, dir3। क्लियर। इन फाइल्स में मैं चाहता हूँ कि जो dir है वो कॉमन है, लेकिन 1 2 3 वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मैं किस तरह से उपयोग कर सकता हूँ? इसका मैं उपयोग यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर देखेंगे कि इस एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, ls माइनस एल टी आर और डी आई आर, तो ब्रैकेट में मैंने क्या डाला है 1 2 3, यानी यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है वह किसी से भी रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर। यानी dir1 भी आ सकता है, dir2 भी आ सकता है, dir3 भी आ सकता है। क्लियर। इसको मैं इस तरह से भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ dir1 की जगह dir में यहाँ पर लिखा 1 से 1 to 9। क्लियर। तो इसका मतलब ये रहता है, कि ऐसी सारी फाइल को लिस्ट करेगा जिनका स्टार्टिंग किससे हो रही है, dir से हो रही है, लेकिन जो एंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चाहे 1 से हो, चाहे 2 से हो, चाहे 3 से हो, चाहे 4 से हो, चाहे 9 से हो। क्लियर। तो इस तरह की जो फाइल जब मैं लिस्टिंग करना चाहूँगा तो वो इस तरह से लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल में दिखा रहा है कि कितनी फाइल हैं, 3 फाइल हैं, dir1, dir2 और dir3। ओके। इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया है। हमारे पास बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्लिकली इसको देखेंगे। बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था, इन दोनों क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन था कि यूनिक्स शेल में प्रयुक्त विभिन्न वाइल्ड कार्ड को बताइए, निम्नलिखित को करने हेतु कमांड दीजिए। क्लियर। तो ये जो सवाल है, कुछ वाइल्ड कार्ड्स को समझाइए और ये जो कमांड है उनको समझाइए। तो पहला क्या है, फाइल यूनिक्स 1, यूनिक्स uni1, uniz1 और डिफरेंट फाइल्स हैं और इसको जीपीसी डायरेक्टरी में इसको डालना है। तो सिंपली क्या है, देखो लेट सपोज हमारे पास ये फाइल है और इसमें ये अगर लेट सपोज ये लोकेशन, उसमें तीन 6 फाइल्स जो हमने एग्जांपल में दे रखी वो और एक फोल्डर जीपीसी है। तो हम कौन से कमांड का उपयोग करेंगे, mv कमांड से, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहता है, वो स्थानांतरित करना चाहता है, यानी मूव करना चाहता है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो वो क्या करेगा, mv यानी मूव। तो क्या करेगा, uni क्यों करेगा, क्योंकि इन 6 फाइलों में जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स है वो कॉमन है। क्लियर। 3 कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन है, इसलिए मैंने 3 कैरेक्टर को लिया, उसके बाद स्टार लगा दिया ताकि ये सारी जो फाइल्स है वह उसमें लिस्ट हो जाए। ठीक है। अगर यहाँ पर uni 1 2 3 फाइल होती वो भी लिस्टेड हो जाती। क्लियर। स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर ये फाइल्स लिखी हैं। अगर यहाँ पर यूनिक्स 100 होती तो वो फाइल भी इस कारण उसमें लिस्टेड हो जाती। ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ इन फाइलों को एग्जांपल में लेके एक कमांड चल एग्जीक्यूट किया है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर क्या रहता है, mv स्पेस uni स्टार और उसके बाद gpc फोल्डर, जो फोल्डर हमने यहाँ पर पूछा है। तो हमने देखा कि ये फोल्डर दे रखा है, तो यह फाइल सारी, ये 6 फाइलें यहाँ से मूव होके कहाँ चली जाएगी, जीपीसी के अंदर चली जाएगी। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारी फाइल करंट लोकेशन से कहाँ मूव हो जाएगी, जीपीसी में मूव हो जाएगी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हमने पूछ रखा है। फिर मैंने इस फाइल इसी लोकेशन में लिस्टेड किया ls-l, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, सिर्फ कौन सी एक फोल्डर है, जीपीसी। हाँ, इसके बाद हम जीपीसी डायरेक्टरी में गए, cd gpc, और फिर वहाँ जाके जब हमने लिस्टिंग की तो हमारे पास ये 6 फाइलें हमको यहाँ पर मौजूद मिली। तो इससे हमारा जो मेन जो क्वेश्चन था वो हमने हल कर दिया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें ब्रैकेट में का उपयोग किया गया है, ब्रैकेट मेटा कैरेक्टर का। सभी फाइलें जो शब्द माई से शुरू होती है एवं उसके पश्चात नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर को सूचीबद्ध कीजिए। कहने का मतलब है ऐसी फाइलों को सूची करना है, लिस्ट करना है, जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, my से हो रही है, और my के बाद कोई एक
नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर हो। कहने का मतलब कि एम वाई के बाद 1 2 अगर कोई नंबर है तो वो लिस्ट नहीं होनी चाहिए, एम वाई 5 हो तो वो लिस्ट नहीं होनी चाहिए, एम वाई ए बी सी हो वो लिस्ट होनी चाहिए, एम वाई स्टार हो वो लिस्ट होनी चाहिए, एम वाई कोई कैरेक्टर हो वो भी लिस्ट होना चाहिए। लेकिन एम वाई के बाद कोई नंबर हो तो वो हमारे पास फाइल लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ये दिया है। तो सिंपल सा है, देखो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि मैंने कुछ फाइल क्रिएट कर रखी है एल एस माइनस एल को। इस फाइल को देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं। अब यहाँ देखेंगे कम से कम 10-11 फाइल्स हैं। माई 1120, माई 123, माई %23, माई 45 हेलो। तो हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया वही चाह रहा है कि एम वाई के बाद अगर कोई नंबर हो तो फाइल लिस्ट नहीं होनी चाहिए, और एम वाई के बाद कोई भी कैरेक्टर हो तो फाइल लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स में चलेंगे। हम रिवर्स में चलने के बाद क्या किया, हमने क्या किया, पहले क्या किया कि वो फाइल लिस्ट करी हमने जिसमें एम वाई के बाद नंबर हो। ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से लिस्ट किया, तो ये हमने लिस्ट किया एल एस माइनस एल एम वाई, और फिर हमने उसको ब्रैकेट में डाला 0 से लेकर 9, क्योंकि 0 से कोई अगर न्यूमेरिकल नंबर होगा तो वो 0 से लेकर 9 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी एक कैरेक्टर अगर इसमें से होगा और स्टार, यानी उसके बाद कोई भी नंबर या कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन माई के जस्ट बाद एक नंबर होगा। तो जैसे ही हमने लिस्ट किया तो हमारे पास 4 फाइल आई। तो इन 4 फाइलों को आप देख सकते हैं कि माई के बाद नंबर ही है, यानी माई 1120 में भी माई के बाद नंबर है, माई 123 में भी माई के बाद नंबर है, माई 456 हेलो इसमें भी माई के बाद नंबर है, माई 78 हेलो इसमें माई के बाद नंबर है। तो इस तरह से इस कमांड में हमारे पास वो फाइल लिस्ट हुई जिसमें माई के बाद नंबर है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इसका टोटली अपोजिट है, हमको वैसी फाइल चाहिए जिसमें माई के बाद नंबर नहीं हो। तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पर एक कैरेट का उपयोग किया जाता है। तो इस जो सवाल है बी पार्ट, उसका जो आंसर है वो यह होगा एल एस माइनस एल माई, और ब्रैकेट के अंदर सिंपली जो 0 to 9 लिखना ही है, लेकिन उससे पहले हम कैरेट का उपयोग करेंगे। तो जब ब्रैकेट के अंदर इस कैरेट का उपयोग करेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी इसका नेगेशन हो जाएगा। यानी ऐसी फाइल जिसका स्टार्टिंग माई से हो रहा है लेकिन उसके बाद कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए, यानी नॉन न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। और वो नहीं होने का जो हमारे पास जो चीज़ इसको प्रोसेस करती है वो कौन सा है, ये कैरेट वाला साइन, उसका बाद स्टार तो ही। जब हम इस कमांड को चलाएंगे तो हमारे पास देखो हमारे पास वो सारी फाइल आ जाएगी जिसमें माई के बाद नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं माई स्टार, स्टार इज नॉट ए नंबर, माई ए इज नॉट ए नंबर, माई फाइल 1, माई फाइल 2, माई फाइल 24, माई फाइल 2, माई फाइल 2 डी एस एफ, माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ये सारे ऐसी फाइल है जिसमें माई के बाद नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को अचीव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ जो हमने कुछ नॉर्मली जो मेटा कैरेक्टर्स हैं हमने यहाँ पर शो किए। ठीक है, तो इन मेटा कैरेक्टर्स में कोई डाउट्स हो तो जस्ट फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।